जानते हैं कि भारत के मशहूर खबर रसां एजेंसी ANI ने एक बड़ा कदम उठाते हुए ओपन AI के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। इस कानूनी जंग का मकसद क्या है और ये तनाज़े मसनूई ज़हानत के मुस्तकबिल पर क्या असर डालेगा? ANI, जो भारत की सबसे मशहूर खबर रसां एजेंसियों में शामिल है, ने दिल्ली हाई कोर्ट में ओपन AI के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। ANI का दावा है कि ओपन AI ने उनके शाया शुदा मवाद को उनकी इजाजत के बगैर इस्तेमाल किया है ताकि अपने मसनूई ज़हानत के मॉडल को तरतीब दे सके। ये मुकदमा न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में कॉपीराइट कवानीन और मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। ANI, जिसका पूरा नाम एशियन न्यूज इंटरनेशनल है, भारत की सबसे बड़ी निजी खबर रसां एजेंसियों में से एक है। 1971 में कायम होने वाली ये एजेंसी अपने बरवक्त और मोतबर खबरों की वजह से भारत में खास शोहरत रखती है। ANI न सिर्फ टेलीविजन और प्रिंट मीडिया को खबरें फराहम करती है बल्कि डिजिटल और मीडिया के दौर में भी इसे एक अहम मुकाम हासिल है। ANI का काम सिर्फ खबरें फराहम करना नहीं बल्कि हुकूमत, सियासत, मईशत और सकाफती मौज़ूआत पर गहराई से तज्ज़िये भी पेश करना है। यही वजह है कि इसका मवाद भारत के अंदर और बाहर मीडिया इदारे इस्तेमाल करते हैं। दूसरी जानिब ओपन AI एक अमेरिकी मसनूई ज़हानत कंपनी है जो ChatGPT जैसे जदीद तरीन AI मॉडल्स के जरिए दुनिया भर में मकबूल हो चुकी है। 2015 में कायम होने वाली ये कंपनी टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत की तरक्की के लिए एक इनकलाबी हैसियत रखती है। इसके AI मॉडल्स दुनिया भर के सार्फिन को मालूमात फराहम करने, तख्लीकी मवाद तैयार करने और मुख्तलिफ मसाइल हल करने में मदद करते हैं। लेकिन AI मॉडल्स को इतना होशियार बनाने के लिए उन्हें लाखों या करोड़ों दस्तावेजात, वेबसाइट्स और दीगर मवाद पर तरतीब देना पड़ती है। ओपन AI का कहना है कि वो ये डेटा अवामी तौर पर दस्तयाब मालूमात से हासिल करती है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये तरीका कानूनी और अखलाकी है? यहीं से ANI और ओपन AI के दरमियान तनाज़े शुरू होता है। ANI का दावा है कि ओपन AI ने उनकी खबरों और तजवीज़ों को उनकी इजाज़त के बगैर इस्तेमाल किया है, जो कि न सिर्फ कॉपीराइट कवानीन की खिलाफ वर्जी है बल्कि सहाफती मवाद की अहमियत को भी कम कर सकता है। ANI के मुताबिक ये मवाद सिर्फ उन्हीं के सार्फिन के लिए मखसूस है और उसे बगैर इजाजत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये मसला सिर्फ ANI तक महदूद नहीं, दुनिया भर में AI कंपनियों और तख्लीकी मवाद फराहम करने वाले इदारों के दरमियान यही तनाज़े चल रहा है। ANI का मौक़िफ़ है कि ये मसला सिर्फ उनका नहीं बल्कि हर उस इदारे का है जो अपनी तख्लीकात को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहता है। ये तनाज़े इस बात को उजागर करता है कि तेजी से बदलते हुए डिजिटल दौर में AI और इंसानी तख्लीकात के दरमियान ताल्लुक को दोबारा समझने की जरूरत है। ANI का मुकदमा सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं बल्कि एक बड़ा सवाल है। क्या मसनूई ज़हानत की तरक्की तख्लीकी आज़ादी और कॉपीराइट कवानीन के लिए खतरा है? ANI का कहना है कि ओपन AI ने उनके मवाद का बगैर इजाजत इस्तेमाल करके न सिर्फ कॉपीराइट कवानीन की खिलाफ वर्जी की है बल्कि उनके नाम से झूठी खबरें भी मंसूब की हैं, जिसके उनकी साख मुतासिर हुई है। कोर्ट में पेश किए गए दस्तावेजात के मुताबिक ANI ने कहा है कि ओपन AI ने कई दीगर इदारों के साथ कानूनी मुआहदे किए हैं लेकिन उनके साथ कोई इजाजत या लाइसेंस हासिल नहीं किया। ANI के मुताबिक ओपन AI का ये रवैया गैर कानूनी है और उसे फौरी तौर पर उनके मवाद के इस्तेमाल के लिए कानूनी लाइसेंस लेना होगा। ANI का ये भी कहना है कि ओपन AI की ये हरकत सहाफती इदारों के लिए खतरनाक मिसाल कायम कर सकती है। दूसरी जानिब ओपन AI ने भी बयान में कहा है कि उनका मॉडल अवामी तौर पर दस्तयाबी मालूमात को फेयर यूज के असूलों के तहत इस्तेमाल करता है जो आलमी सतह पर कानूनी तस्लीम शुदा है। ताहम ANI का दावा है कि ये दलील उनके हकूक के खिलाफ वर्जी को जायज करार नहीं दे सकते। ओपन AI ने मजीद कहा कि वो दुनिया भर में मुख्तलिफ इदारों के साथ शराकत दारी कर रही है और भारत में भी ऐसे मौके तलाश कर रही है। लेकिन ANI के मुकदमे ने इस बात को चैलेंज कर दिया है कि आया उनका ये अमल वाकई कानूनी है कि नहीं। ये तनाज़े सिर्फ भारत तक महदूद नहीं, अमेरिका में भी कई मशहूर इदारे और तख्लीकी अफराद ओपन AI और दीगर मसनूई ज़हानत कंपनियों पर इल्जाम लगा रहे हैं कि वो उनके मवाद को गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल कर रही है। इससे ये सवाल पैदा होता है कि क्या मसनूई ज़हानत तख्लीकी हकूक के लिए एक बड़ा खतरा बनती जा रही है? माहिरीन का कहना है कि ये मुकदमे मुस्तकबिल में कॉपीराइट कवानीन को नए अंदाज से मुतय्यन कर सकते हैं। अगर ANI ये मुकदमा जीतती है तो ये सहाफती और तख्लीकी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अहम पेशरफ्त हो सकती है। लेकिन
अगर ओपन एआई कामयाब होता है तो ये मसनूई जहानत के मैदान में एक नया बाब खोल देगा। ये तनाज़े सिर्फ एक कानूनी जंग नहीं बल्कि इस बात का तयन करेगा कि मुस्तकबिल में मसनूई जहानत और इंसानी तख्लीक के दरमियान हदूद क्या होंगी। आपके ख्याल में क्या एआई को अवामी मवाद इस्तेमाल करने की इजाज़त होनी चाहिए या ये तख्लीककारों के हकूक के खिलाफ वर्जी है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे अगली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सकें। शुक्रिया।